तानिया बेटा, तू बच्चों का नाश्ता बना, इतने में मैं इन्हें तैयार कर देता हूँ। फिर तू मयंक का लंच लगा देना और मैं इन्हें बस तक छोड़ आऊँगा। गगन जी अपनी बहू तानिया से बोले। नहीं पापा जी, मैं कर लूँगी, आप बैठिए, मैं बस अभी आपके लिए चाय बनाती हूँ। अरे बेटा, बन जाएगी चाय, मुझे कौन सा कहीं जाना है। तू पहले इन सब कामों से फ्री हो, तब तक मैं इन शैतानों को रेडी करता हूँ। गगन जी हंसते हुए बोले। तानिया हैरान थी कि जो पापा जी मम्मी जी के रहने पर एक गिलास पानी खुद नहीं लेते थे, आज उनके जाने के महीने भर के अंदर ही उसकी हर काम में मदद कर रहे हैं। असल में तानिया के परिवार में तानिया के पति मयंक, सास ससुर और 2 बच्चे, 7 साल का केशव और 2 साल की आद्या थी। जब से तानिया शादी होकर आई, उसकी सास ने उसे बेटी की तरह रखा, घर के कामों में सहयोग किया। यूं तो तानिया के ससुर गगन जी भी तानिया को बहुत प्यार करते थे, पर उसने कभी अपने ससुर जी को खुद से कोई काम करते नहीं देखा। अभी कुछ दिनों पहले तानिया की सास का अचानक हृदय गति रुकने से देहांत हो गया था। तब बच्चों की छुट्टियां थी और तानिया के पति ने अवकाश लिया हुआ था। आज सब अपने अपने काम पर जा रहे थे। क्योंकि मयंक का ऑफिस दूर था तो उसे जल्दी निकलना पड़ता था और गगन जी रिटायर हो चुके थे तो घर में ही रहते थे। लाओ बेटा, बच्चों का नाश्ता दो, गगन जी बच्चों को तैयार करके बोले। बच्चों का नाश्ता और टिफिन दी तानिया मयंक का खाना पैक करने लगी, साथ साथ उसका नाश्ता भी तैयार कर रही थी और एक गैस पर चाय चढ़ा दी उसने। लो मयंक, तुम्हारा नाश्ता, और पापा जी आपकी चाय। आप नाश्ता तो अभी देर से करोगे, तानिया बोली। दे ही दो बेटा, तुम्हारा भी काम निपटे, वरना दोबारा रसोई चढ़ानी पड़ेगी। गगन जी रोज तानिया की ऐसे ही मदद करने लगे। तानिया को कभी कभी बुरा भी लगता और वो मना करती, पर वो प्यार से उसे कहते, कोई बात नहीं बेटा। सुनो, अब पापा जी से बात करो ना, कोई बात है जो उन्हें परेशान कर रही है। एक रात तानिया मयंक से बोली। क्यों, कुछ हुआ क्या? पापा ने कुछ कहा तुम्हें? नहीं, पर जो इंसान एक गिलास पानी भी खुद से नहीं लेता था, वो मेरे साथ इतने काम करवाए, कुछ तो गड़बड़ है। अरे तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम खुद पूछ लो ना, मयंक बात टालते हुए बोला। मयंक तो सो गया, पर तानिया को नींद नहीं आ रही थी, तो वो उठकर बाहर आई तो देखा पापा जी के कमरे की लाइट जल रही है। पापा जी, आप सोए नहीं अब तक? तबीयत तो ठीक है आपकी? तानिया कमरे का दरवाजा खटखटाकर बोली। अरे तानिया बेटा, अंदर आ जाओ। क्या बात है, तुम इस वक्त जग रही हो? आओ बैठो। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी तो सोचा थोड़ा टहल लो, पर आप क्यों जगे हैं? बस ऐसे ही बेटा, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। पापा जी, आपसे एक बात पूछनी थी, तानिया हिचकते हुए बोली। हाँ बेटा बोलो, संकोच क्यों कर रही हो? पापा जी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? आप मुझसे नाराज हैं या मेरी कोई बात बुरी लगी है आपको? नहीं तो बेटा, पर क्यों पूछ रही हो तुम ऐसा? गगन जी हैरानी से बोले। पापा जी, इतने दिन से देख रही हूँ आप मेरी हर काम में मदद करते हैं, जबकि मम्मी जी के सामने आप एक गिलास पानी भी नहीं लेकर पीते थे। तान्या सिर झुकाकर बोली। तुम्हें लगा मैं तुमसे नाराज हूँ? देखो बेटा, जब तक तुम्हारी सास थी वो तुम्हारी मदद को थी, अब वो नहीं है तो मुझे दोहरी जिम्मेदारी निभानी है। मेरे लिए जैसे मयंक वैसे तुम। जैसे मैं उसकी सुख सुविधा का ध्यान रखता हूँ, वैसे ही तुम्हारा ध्यान रखना भी मेरा फर्ज है, गगन जी प्यार से बोले। पापा जी, तान्या आंखों में आंसू भरकर केवल इतना बोली। हाँ बेटा, अब माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारी मुझे उठानी है। तुम्हें सुबह इतने काम होते हैं, मयंक भी मदद नहीं कर पाता, तो मेरा फर्ज है कि मैं अपनी बेटी की थोड़ी मदद कर उसकी कुछ परेशानी को तो हल कर सकूं। समझी बुद्धू, मैं नाराज नहीं हूं तुमसे, गगन जी प्यार से तान्या के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले। तान्या को अपने ससुर के चरण स्पर्श करते हुए उनमें अपने मृत पिता नजर आ रहे थे। सच में पिता पिता ही होता है, फिर चाहे ससुर के रूप में ही क्यों ना हो। तो आज की इस कहानी के बारे में आप लोग अपने में जरूर दें, और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।